डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स क्लास 9 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 डिस्कस करूंगा। उससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर टाइप ऑफ मोशंस, कितने टाइप का मोशंस है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस किया है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन नंबर 1, डिफाइन स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो स्पीड का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है, इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मतलब क्या है? जितने टोटल डिस्टेंस, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में 5 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो सारे डिस्टेंस को आपको ऐड करना है और जितने टाइम लगे हैं उससे डिवाइड करना है। इसीलिए फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारे वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी। और यहाँ पे देखो स्पीड के ऊपर एरो नहीं है, यहाँ वेलोसिटी के ऊपर एरो। जिसके ऊपर एरो होता है तो क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो एसआई यूनिट और वेलोसिटी का एसआई यूनिट बराबर है, बट स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक खुद एक वेक्टर है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पार्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स। इसीलिए ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। फिर आते हैं एवरेज वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। मान लो 10 मिनट्स में एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में जो टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लो 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। ऐसे करते करते आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है और कितना टोटल टाइम इंटरवल लेना है। टोटल टाइम इंटरवल, यहाँ पे टोटल टाइम इंटरवल है। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ उसको करना पड़ेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ आप देखिए, ये जो क्या है? इस y एक्सिस में पोजीशन, x एक्सिस में क्या है? टाइम है। और फिगर 1 अब देखिए, इधर टाइम है और इधर क्या है? पोजीशन है। मतलब क्या है? मतलब मैं 1 मिनट में जितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में फिर 1 किलोमीटर, 3 मिनट में फिर 1 किलोमीटर। तो टाइम बढ़ रहा है, बट उसका पोजीशन फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। इसीलिए एक जो ग्राफ है ये क्या है? टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल आया है। जब पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा कि इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे जब ग्राफ होगा
ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फिर क्या है, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, ऐसे जब जाते हैं तो आप देखेंगे ग्राफ ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल में रेगुलर में एक इक्वल डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। मान लो यहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे ओरिजिन टू लाइन स्ट्रेट हो रहा है। जब ऐसे पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा, उस ग्राफ का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है। और ये ग्राफ क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट।